तो इंतजार है। कहते भी हैं कि इंतजार का वक्त लंबा लगता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी और इसके लिए सभी की नजर है तो ज्योतिषीय आकलनों को भी देखा जा रहा है। तो चलिए हम भी आपकी उत्सुकता को थोड़ा कम करते हैं और बताते हैं कि जबलपुर के मशहूर ज्योतिषीय क्या कुछ कहते हैं और किसके सितारे बुलंद नजर आ रहे हैं। तमाम सर्वे और ज्योतिषी आकलन इस बार जनता के मत के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। कोई सर्वे ये नहीं बता पा रहा है कि सरकार किसकी बनेगी और ज्योतिषी आकलन भी पशुपेश में है। हर तरफ कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जबलपुर में ज्योतिषाचार्य लोकेंद्र व्यास का आकलन भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि वो राजनेताओं की कुंडली का विश्लेषण कर कई सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए उनकी जुबानी समझते हैं क्या कहती है शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की कुंडली। कमलनाथ जी की कुंडली मीन लग्न की है। साथ साथ उनका भाग्य का जो भाव है वहां पर 5 ग्रह बुध, सूर्य, शुक्र, केतु, मंगल की युति है। भाग्य घर में इस प्रकार की युति होना व्यक्ति को निश्चित तौर पर दुनिया की सर्वश्रेष्ठतम ऊंचाइयों पर ले जाती है। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान जी, जिनकी कुंडली कन्या लग्न की है और उनके सप्तम भाव में बुध शुक्र की युति है, जो अपनी पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। साथ साथ शिवराज सिंह चौहान की कुंडली में, शिवराज जी की कुंडली में शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। तो मंदेश्वर भगवान शनि धीरे धीरे चलते हैं, तो पीछे होकर आदमी एकदम से आगे आकर तरक्की कर सकता है। कमलनाथ की कुंडली में उच्च पद के योग हैं, तो शिवराज सिंह चौहान की ग्रह दशा भी अचानक सफलता की ओर इशारा कर रही है। इसके साथ ही आचार्य लोकेंद्र व्यास आरएसएस की कुंडली को भी बीजेपी से जोड़कर देख रहे हैं और बीजेपी के लिए अच्छा संकेत भी दे रहे हैं। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र सुख सुविधा विलासिता का कारक ग्रह होता है। तो मध्य प्रदेश में अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने पूर्ण रूप से कार्य कर दिया है तो शुक्र की महादशा का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिलता दिखाई देगा। ज्योतिषीय आंकलन अपनी जगह है, वहीं दोनों ही दलों के नेता जनता के बीच मेहनत और विकास के आधार पर अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। और ये दौर ऐसा रहता है, कयासों का दौर होता है वोटिंग होने के बाद और काउंटिंग के पहले। तो इस बीच में हम ज्योतिषी के पास भी जाते हैं, हम अलग अलग चैनल्स के पास भी जाते हैं, हम अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनके पास भी जाते हैं, हम आम पब्लिक के पास भी जाते हैं, हमारे और जो सोर्सेस हैं जिनसे हम सर्वेस कराते हैं उनके पास भी जाते हैं और सारा कुछ रिपोर्ट इकट्ठा करके कंक्लूसिव स्थितियों में पहुंचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम 130 सीटों के साथ हम मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि अच्छे कर्म करके अच्छे भाग्य का निर्माण किया जा सकता है और यही परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने भी सिद्ध की है। गरीब मानवता की सेवा की है, गरीब के कल्याण के लिए योजनाएं लाई हैं। निश्चित रूप से इसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिला है और आप देखेंगे कि 3 तारीख को कैसे जब मतगणना होगी तो बड़े संख्या में पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में कमल खिलने जा रहा है। धड़कनें तेज हैं, सांसें थमी हुई हैं और इंतजार 3 दिसंबर का है। इसी बीच हर आकलन, हर गणना को भी पूरी शिद्दत से देखा और सुना जा रहा है। अब देखना होगा कि जब ईवीएम खुलेगी तो किसकी किस्मत चमकेगी। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में फंसे सभी